अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान दिखाई दिया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 46 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,430 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 80 पैसे का हो गया। सोने का आलमी और मुकामी भाव बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 5,900 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 5,900 रुपए बढ़कर 3,63,700 रुपए हो गई है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने मलेशिया के वजीर खजाना से मुलाकात की। इस मौके पर सीईओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि इस्लामी फाइनेंस में मलेशिया की क़यादत और क्रिप्टो रेगुलेशन में पाकिस्तान की पेशरफ्त शराकत दारी की राह हमवार करती है। इनका कहना है कि नौजवानों की डिजिटल महारतों का फरोग दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का हिस्सा होगा। बैंक ऑफ पंजाब का मुनाफा 6% इजाफे से 1,79 अरब रिकॉर्ड। बैंक ऑफ पंजाब ने 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले क्वार्टर्स के लिए अपनी बाद अज टैक्स मुनाफा में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी की अक्कासी करता है। बैंक के मालियाती नताइज मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी किए गए। एंग्रो फर्टिलाइजर के मुनाफे में 63% कमी रिकॉर्ड। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ने 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले क्वार्टर्स के लिए 2,90 अरब रुपए बाद टैक्स मुनाफा जाहिर किया है, जो कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में हासिल करदा 7,66 अरब रुपए के मुकाबले में 63% की बड़ी कमी को जाहिर करता है। कंपनी के ये कंसोलिडेटेड माली नताइज आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी किए गए। डॉलर 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। आज के रोज अमरीकी डॉलर 3 साल की कम तरीन सतह के करीब पहुंच गया, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पर जारी तनकीद ने अमरीकी मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मजरूह कर दिया है। पाकिस्तान अमरीका से दरामदात सरमायाकारी बढ़ाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारी मौसूलात से बचने के लिए अमरीका से मजीद सामान खरीदने और नॉन टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान रवा माली साल के पहले 9 माह में मिलने वाले बैरूनी कर्जों की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरानिये में पाकिस्तान को 5 अरब 50 करोड़ 75 लाख डॉलर की माली मावनियत मिली। दस्तावेज के मुताबिक मौसूल शुदा फंड्स 19 अरब 39 करोड़ डॉलर के सालाना हदफ का 28,40% है। ये थी अब तक की अहम खबरें, और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक भरपूर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी बाकायदा क्लासेस इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे से स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो लोग अभी तक सोच रहे हैं तो सोचें नहीं, जल्दी से जाएं और अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अपनी होस्ट नादिया अनवर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मार्केट व्यू और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट का व्यू और साथ ही साथ कल की मार्केट वो कैसा देख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ टॉप पिक्स क्या होंगी कल के लिए वो भी हम उनसे जानेंगे। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर हम आज की मार्केट को एनालाइज़ करें तो आज की मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड ही रही है। जैसे कि हमने अपनी मॉर्निंग अपडेट में बताया भी था कि आज इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से लोकल मार्केट्स के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, तो मार्केट वही रेंज बाउंड रही। अगर हम KC 100 इंडेक्स को देखें तो वो सिर्फ 47 पॉइंट्स अप था, जो कि 0.04% बनता है, यानी कि मार्केट जो है मोरलेस अपने सेम लेवल्स के ऊपर ही रिटेन करके रही है आज। अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में एक्टिविटी और वॉल्यूम्स तो बहुत अच्छा रहा। मार्केट ऊपर नहीं गई लेकिन एक्टिविटी और वॉल्यूम्स बहुत अच्छा रहा मार्केट में। KC 100 इंडेक्स को अगर हम देखें तो उसमें 354 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, और अगर हम ऑयल शेयर इंडेक्स को देखें तो उसमें 740 मिलियन शेयर्स का बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है आज। और उसके अलावा अगर हम देखें तो शेयर्स में BOP वॉल्यूम लीडर था, 117 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, और पावर सीमेंट में भी 68 मिलियन शेयर्स का अच्छा काम हुआ है। मेरे ख़्याल से अगर इसी से कनेक्ट करते हुए हम अपने टॉप पिक्स की तरफ आ जाएँ, तो हमारी जो टॉप पिक्स होंगी वो पावर सीमेंट होगी, PIBTL होगी, कैपको होगी और BOP होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर नशत और नाजरीन। यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए मार्केट व्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट व्यू। और यहाँ पर इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम मार्केट को जानेंगे टेक्निकली, और साथ ही साथ में जो है PSX की मार्केट को भी जानेंगे कि आज मार्केट कैसी थी और कल कैसी रहेगी, और उसके साथ ही साथ इनके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हम जानेंगे। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आज हमने देखा गोल्ड ने फिर जो है वो हेडलाइंस बनाई और ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया अराउंड 3509 का। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो देखने में आ रही है कि जो ट्रम्प और फेड के चेयरमैन पावेल हैं उनके दरमियान उनके ऊपर बेसिकली एक्विजिशंस लग रही है ट्रम्प की तरफ से, कि बेसिकली अब वो पावेल का एक अपना स्टांस है। वो चाह रहे हैं कि जब तक लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन के नंबर्स ड्रॉप नहीं होते सिग्निफिकेंटली, तो फेड जो है वो रेट कट्स के लिए नहीं मतलब स्पीड अप करेगा प्रोसेस के। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रम्प की तरफ से ये है कि वो मुसलसल जब से वो उन्होंने ओथ लिया है प्रेसिडेंसी का, तो कांस्टेंट उनकी तरफ से प्रेशर है कि फेड जो है वो अपना रेट कट जो है वो अग्रेसिवली जो है वो कट डाउन करे। हम्म। और जिससे बेसिकली ये है कि टैरिफ्स जो US ने इम्पोज किए हैं, बढ़ाए टैरिफ्स, तो उसका जो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो जो है वो चीज़ों के ऊपर उतना तेजी से ना हो पाए। और साथ में उसी की तरफ मेजर्स उन्होंने ट्रम्प ने ये भी लिए थे कि जो ऑयल प्रोडक्शन है, जितने भी ऑयल कंपनीज के CEOs हैं उनसे मुलाकात की थी, और ताकि जो है वो ऑयल प्रोडक्शन खास तौर पे जो है वो एक्सप्लोरेशन और सारी ये चीज़ें ये स्पीड अप हो, प्रोडक्शन को तेजी से रैंप अप हो, ताकि जो है वो ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी से थोड़ा सा उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके थ्रू ऑयल प्राइसेस। तो वो चीज़ है। अब देखें आज उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा एक करेक्शन हम कह सकते हैं पुल बैक आया, बिकॉज जो रैली थी गोल्ड की वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक एग्जॉशन फेज की तरफ थी। और वो अब हम कह सकते हैं कि तकरीबन वहां से तकरीबन $70 जो है वो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा एक पुल बैक हमें देखने में आया, जो कि जिस तरह की जो रैली आई है उसके हिसाब से बिल्कुल एक ना होने के बराबर है, बट एक अच्छा साइन है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो रीगेन होगा। तो उस हवाले से देखते हैं अब क्या है आज इस वीक के अंदर जो है वो कल काफी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं
जो कि बेसिकली प्राइसेस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। बाकी चाइना और यूएस की तरफ से कोई भी अगर टैरिफ्स के या ट्रेड वॉर के हवाले से कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगी। सही। और सर नेक्स्ट जो है पीएसएक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं आज की मार्केट को, और कल क्या लग रही है मार्केट आपको? देखें, आज की मार्केट में इनिशियली तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो काफी स्ट्रांग थी और एक पॉजिटिविटी थी, बट लेटर लेटर हाफ के अंदर जो 1,18,800 800 के ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है हमारा इंडेक्स। तकरीबन आज पांचवी अटेम्प्ट थी और उस रीजन के ऊपर हम जब भी देखते हैं प्राइस इंडेक्स हमारा जाता है वहां से इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है, और इंडेक्स ने जो गेन्स थे वो सारे ऑलमोस्ट इरेज कर दिए। 46 पॉइंट सिर्फ प्लस में बंद हुई है मार्केट। तो देखें अब गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए, और हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए होगी तकरीबन 1,19 के ऊपर या 1,18,800 के रीजन, इस रीजन के ऊपर। तो समझे 1,20,800 और 1,22,500 के जो टारगेट्स हैं ऊपर के वो फिर वैलिड हो जाएंगे। लाइक उन मार्केट काफी तेजी से उन टारगेट्स की तरफ मूव करेगी। तो ओवरऑल जब तक 15,800 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, और 15,800 के ऊपर जब तक हमारा इंडेक्स स्टेबल है, तो ये है कि अपसाइड के टारगेट्स इसके जो जैसे कि मैंने अभी बताया 1,20,800 और 22,500 ये टारगेट्स बनते हैं। 15,800 ब्रेक हुआ कभी भी किसी भी वजह से और उसके नीचे स्टेबल होती है तो फिर 13,700 14,100 ये इमीडिएट टारगेट्स होंगे। सही, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ सर अब जो है कल के लिए आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, आप वो भी हम हमसे शेयर करें। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मीट हो गया, एफसीईपीएल हो गया, और उसके अलावा बनीज लिमिटेड, ये तीन सिलेक्ट किए हैं जो कि आज देखा जाए तो उसमें बनीज लिमिटेड के अंदर तो आज लॉक भी लगा है। हम्म, इसको हम जरा चार्ट्स पे भी देख लेते हैं सही। कि क्या इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अंदर हम देख रहे हैं प्राइस ने आज जो है वो अपना एक की इसकी जो सपोर्ट थी यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देख सकते हैं कि ये 18 रुपए 35 पैसे का जो एरिया था ये काफी अरसे तक इसने कंसोलिडेट किया। जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो हमें इसके अंदर एक शार्प प्राइस देखने को मिला 25 रुपए तक। फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया इसी सपोर्ट को बिल्ड करते हुए, और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ 26 रुपए 87 पैसे का, तो प्राइस हमने देखा कि आज जो है वो 31 रुपए 79 पैसे पे जो है बंद हुई है। फिलहाल देखें, जब तक ये प्राइस इस वक्त तकरीबन 26 रुपए का एरिया जब तक इसके ऊपर स्टेबल है, 26 या 25 आप कह सकते हैं, 25.5 वाला, ये जो 26 से 25.5 का एरिया जब तक इसके ऊपर प्राइस इंटैक्ट है तो इसके जो इमीडिएट टारगेट्स देखने में आ सकते हैं वो 38 रुपए 38 पैसे और 46 रुपए। तो यहाँ पर 46 रुपए के हम तक फिलहाल अभी इसके रखेंगे टारगेट्स। और इन केस अगर 46 रुपए के पास प्राइस इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर इमीडिएट टारगेट इसका 59 रुपीज का होगा। तो फिलहाल अभी हम 38 रुपए 38 पैसे और 46 रुपए ये दो टारगेट रख के चलेंगे। एक्सटेंडेड टारगेट इसका जो है वो 59 का है, लेकिन वो डिपेंड करता है 46 के ब्रेकआउट और स्टेबिलिटी के ऊपर। सही। और तो 25 के ऊपर बेसिकली इसकी बाय कॉल इंटैक्ट रहेगी। सही। और नेक्स्ट कौन सा आप इस वक्त शेयर करेंगे एफ हमसे? सी पी एल हो गया। ओके। अच्छा, इसके अंदर हम देखें तो प्राइस अपने एक स्ट्रॉन्ग इसने वेज पैटर्न को ब्रेक किया है, और ये किसका डिमांड जोन कह सकते हैं, सपोर्ट जोन 72 रुपए 50 पैसे से लेके तकरीबन 79 रुपीज का था। प्राइस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो ट्रेंड लाइन को भी ऑनर करी थी काफी। जब ब्रेक हुआ तो हमने देखा कि सपोर्ट जोन टेस्ट हुआ और इस सपोर्ट जोन से इमीडिएटली प्राइस के अंदर एक शार्प प्राइस आया, और अभी भी एक इसका बस क्रूशल पॉइंट है इस वक्त 99 रुपए 86 पैसे का, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट हम यहाँ पर कह सकते हैं। और ये जैसे ही ब्रेक होगा इसका इमीडिएट टारगेट 105 का होगा, और जो कि फिर नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा 115 रुपए, ऑलमोस्ट 114 रुपए 95 पैसे। तो 115 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आ गई तो फिर इसकी एक्सटेंशन बनेगी तकरीबन 134 135 रुपए तक। तो ये फिलहाल इसके तीन टारगेट्स हैं, 105 115 और 135 के लेवल्स। 135 के लिए कंडीशन ये है कि 115 के ऊपर ये स्टेबल रहा है। बट ओवरऑल जब तक इसकी प्राइस कह सकते हैं हम कि तकरीबन ये, अगर हम इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी देखें तो 75 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक स्टेबल है तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। पोटेंशियल है इसके अंदर अराउंड अगर देखा जाए तो 135 रुपए तक की। सही। और लास्ट में टॉमसिल। जी, ऑर्गेनिक मीट पे आ जाते हैं हम। अच्छा, जी ऑर्गेनिक मीट के अंदर देखें, इसमें भी हमें एक शार्प प्राइस नजर आया, और काफी अरसे से अगर हम इसकी मूव देखें तो ये प्राइस इसकी कंसोलिडेट कर रही थी एक रेंज के अंदर तकरीबन 28 रुपए 50 पैसे से लेके तकरीबन कह सकते हैं हम कि
36 रुपए के दरमियान ये कंसोलिडेट कर रहा था। कुछ अरसे के लिए मूव किया और ऊपर 42 रुपए 90 पैसे का 65 पैसे का इसने हाई रजिस्टर किया, फिर प्राइस जो है वो उस एरिया से ड्रॉप हो गई। फिलहाल अभी जिस मोमेंटम के साथ बढ़ रही है, एक इसका जो अभी थोड़ा सा रुकावट आ सकती है वो तकरीबन 38 रुपए 84 पैसे के पास आ सकती है, जहाँ से टेम्पररी एक पुल बैक हो सकता है, थोड़ा छोटा मोटा आए, बट उस पे अक्यूमुलेट करना चाहिए तकरीबन